बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव बड़े आनंद के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। आज मौनी अमावस्या है, माघ का पवित्र महीना है। मौका मिला है बाबा की भक्ति करने का। दिल से प्रार्थना करिए। 100, 200, 500, 400, 1000, 2000 रुपए खर्च कर कर यहाँ पहुँचे हो। दिल से बाबा को विनय करिए, निवेदन। साथ में बोलेंगे सभी। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव शंभु शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ का पवित्र चरित्र कर रहे हैं। शिव जी खंडोबा के रूप में विराजमान। शिव तत्व कह रहा है, मां अंजना के 56 भोग की जो थाली है, जो भोग लगा हुआ है, उसी में से शिव लेकर पा गया। क्रोध आ गया मां को। माता अंजना को क्रोध आया। मैंने तो भोजन मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के लिए लगाया था, पर शिव परीक्षा बहुत लेते। अंजना माता की ऐसी परीक्षा ली कि शंकर भगवान स्वयं एक भिक्षुक का रूप रख कर आए। भोजन भी अंजना के घर का कर लिया और निंदा भी शिव की कर रहे हैं।
जब शंकर जी की निंदा करना चालू करी तो अंजना माता सुनती थोड़ी देर बाद क्रोध में आ गई अंजना माता और कह दिया, सुनो बाबा, ए बाबा, एक तो 56 भोग तुमने खाया, ऊपर से तुम शंकर जी की निंदा भी कर रहे हो, ये ठीक नहीं। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी अगर अपने मंच से, अपनी पीठ से अगर शंकर की कोई निंदा करता दिखे तो वहीं पर खड़े होकर हाथ जोड़कर बोल दिया करो, महाराज हम कथा सुनने आए हैं, शिव जी की निंदा नहीं। ना हम शंकर की निंदा सुनेंगे, ना हम शंकर के भक्त की निंदा सुनेंगे। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे, पर शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ना शंकर की पुराण की, ना शिव पुराण की, ना शिव भक्त की, कभी हम निंदा नहीं सुन सकते। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे। और ये बल तुम में होना चाहिए। जैसे माता अंजना ने खड़े होकर कह दिया, ए बाबा, 56 भोग मेरे शंकर जी को भोग लगाने के लिए लेकर आई थी, आपने खा लिया, मना नहीं, पर मेरे शंकर की मैं निंदा नहीं सुन सकती, मैं मेरे शिव की निंदा नहीं सुन। शिव की निंदा देव ऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा भगवान नारायण ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लगा था। शंकर की निंदा सुनना या शंकर की निंदा करना श्रेष्ठता नहीं। आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, वहां उतनी देर बैठो जितनी देर तुम्हारा चित्त लगे, मन लगे, उसके बाद वापिस निंदा में नहीं डूबना, निंदा से परे। शिव जी का एक नाम है सत्यम शिवम सुंदर, सत्य में डूबे। एक पत्र है, मेरा नाम साधना अमोल पाटिल, पति का नाम अमोल जगत राव पाटिल। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए। कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाएं। साधना अमोल पाटिल, पति का नाम अमोल जगतराव पाटिल, गांव कसारे, तहसील साकरी, जिला धुलिया। मेरे पति ने 17 साल आर्मी में नौकरी की। उन्होंने 2018 में रिटायरमेंट लिया। घर आने के बाद उन्होंने नई नौकरी करने का सोचा। 2-3 साल उन्होंने कोरोना में निकल गए और उसी वक्त कोई भर्ती नहीं निकली। टीवी पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और उन्होंने क्लासेस लेना प्रारंभ करा, अध्ययन शुरू किया। आप कथा में कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। मेरे पति ने अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना प्रारंभ करा। 2022-23 में पुलिस भर्ती निकली, उन्होंने फॉर्म भरा। हमने भी दोबारा पशुपतिनाथ का उपवास किया। 2 बार एग्जाम दिए पर 1-2 नंबर से रह गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुजी, शिव जी की महिमा का क्या गुणगान करें। 26/11/2023 को हम सीहोर कुबरेश्वर धाम गए। वहां बाबा को प्रणाम किया, कंकर शंकर की पूजा की
आपके हाथों संध्या आरती हुई और हम उस आरती का आनंद लिए, प्रसाद ग्रहण किया, प्रार्थना करी संध्या आरती में, हे कुबेर भंडारी नौकरी लगा देना। आपने किसी को खाली नहीं भेजा, हमें भी खाली मत भेजना। बाबा 6 साल से नौकरी की उम्मीद लिए बैठे थे, फिर भी 2024 में भर्ती निकली और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बाबा की ऐसी करुणा हुई कि बेलपत्री पर शहद लगाने पर और बेलपत्र अपने साथ लेकर जाने पर मेरे बाबा ने 4 सितंबर 2024 को बाबा की कृपा से ठाणे पुलिस में उनका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं, फोटो भी लगा रही, कहीं बैठी हो, फोटो भी लगाया है, कहीं बैठी हो। साधना अमोल पाटिल, पति का नाम अमोल जगतराव पाटिल, कसारे तहसील साकरी जिला धुलिया की निवासी हैं, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। दूसरा पत्र, मेरा नाम मनीषा मोहन माली है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं तालुका जिला नांदुरबार से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मनीषा मोहन माली, मोबाइल नंबर ये है, मैं तालुका जिला नांदुरबार से हूं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। नांदुरबार से हूं, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने 2022 में पशुपतिनाथ का व्रत किया और 2023 के वर्ष की शुरुआत आते में ही मैंने जो बाबा से मांगा था, मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, मुझे आज का फल मिल गया। मयूर मोहन माली मेरा बेटा, जो कि कई बार एग्जाम दे चुका था पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बाबा की कृपा से 20 मार्च 2022 को उसने एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से 23 जनवरी 2023 को उसका सिलेक्शन हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के श्रम मंत्रालय के स्टेनोग्राफर के रूप में मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा करती है, आप दिल से बाबा से प्रार्थना करो। इस पत्र में उस भाई ने अपनी पत्नी से कहा, क्या शिव को जल चढ़ाएंगे तो शिव नौकरी दे सकता है? पत्नी कहती है, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, परिश्रम 4 गुना बढ़ाओ। और जब अपनी मेहनत, अपना परिश्रम हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? शिरडी गए हो आप लोग? कौन कौन गया है? सब लोग गए हो? रखो। शिरडी जाने पर 2 शब्द वहां पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 शब्द हैं? श्रद्धा, सबूत। क्या क्या शब्द हैं?
पहले नंबर का है, आप जिसका भजन करते हो, पूजन करते हो, अर्चना करते हो, आप जिसको जपते हो, भजते हो, उस पर श्रद्धा रखो। क्या रखना है? और इससे बड़ा शब्द है कौन सा? सब्र। क्या रखना है? सब्र। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र। बहुत जरूरी है सब्र रखना, बहुत जरूरी। आज के समय में व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर सब्र नहीं है। सब्र नहीं। कुंभ में त्रिवेणी का स्नान करने जा रहे हो, गंगा नहाने जा रहे हो, यमुना सरस्वती का स्नान करने जा रहे हो, श्रद्धा रखो, मना नहीं है, पर थोड़ा सा सब्र भी रखो। जब थोड़े लोग नहाकर बाहर निकल जाएं, फिर तुम जाकर स्नान करो, फिर बाहर। सब्र ही जरूरी है। आज के जमाने में लोगों के भीतर सब्र नहीं है। कथा होती है, पंडाल में कई लोग बैठते हैं, कथा श्रवण करते हैं। उसी कथा के पंडाल में कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, खड़ा हुआ, उसको देखकर दूसरा खड़ा हुआ, दूसरे को देखकर तीसरा खड़ा हुआ, तीसरे को देखकर चौथा खड़ा हुआ, चौथे को देखकर पांचवा खड़ा हुआ। उससे पूछा क्यों खड़ा हुआ? उससे पूछा क्यों खड़ा हुआ? उसने कहा हमारे पांव दुख रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर खड़े हो जाऊं। लोगों को लगा कुछ हो जाता है, कुछ हो गया होगा। अफवाह दुनिया के लोग बहुत उड़ाते हैं। मेले में जाओ, बड़े आयोजन में जाओ, बड़ी कथाओं में जाओ, तो थोड़ा सब्र रखो। पहले विचार करो क्यों खड़ा हुआ है, किस लिए खड़ा हुआ है, क्या हो गया। हम एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, तीसरे को देखकर चौथा, चौथे को देखकर पांचवा, सब खड़ा। श्रद्धा रखो पर साथ में सब्री भी रखो। थोड़ा सब्र होना चाहिए, सब्र। बहुत जरूरी। कथा में आने की भी जल्दी है और कथा से जाने की भी जल्दी है। और फिर निवेदन है, अति घाई दुखदायी, अति घाई दुखदायी। थोड़ा आए हो, 100, 500, 50 रुपए पेट्रोल में लगाकर खर्च कर कर पहुंचे हो, तो निवेदन है थोड़ा आरती हो। आरती के बाद दिल से उससे 2 मिनट बात कर ली जाए। थोड़ा बैठकर उससे कहा जाए, हे शंकर, हे शिव, मेरी झोली ऐसी भर देना कि एक दिन मैं भी शिव महापुराण की कथा अपने गांव में करा सकूं, ऐसी कृपा। श्रद्धा रखो, सबूरी भी रखो, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। श्रद्धा रखो, सबूरी भी रखो, थोड़ा सब्र जरूर। सब्र बहुत। और भक्ति में सब्र बहुत जरूरी। एक बार अगर पशुपतिनाथ का व्रत करा है मेरी जीजियों, काम नहीं हुआ, दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करना, थोड़ा रुक के करें। दूसरी बार भी काम नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत करना, थोड़ा रुक के करें। तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार फिर करिए। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध ली, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, थोड़ा रुकिए, फिर वापस, फिर रुकिए, फिर बांधिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। मेरा बिगड़ा बनाना तेरा काम। सब्र रखो।
कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण का एक लेख बड़ा सुंदर आता है। लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो। लक्ष्मी जी की आराधना करो, बहुत करो। लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो। लक्ष्मी जी की आराधना करो, बहुत करो। पर लक्ष्मी जी पर विश्वास बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये आज है और कल रहे कि नहीं रहे पता नहीं। लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो। आराधना करो, बहुत करो। पर विश्वास बिल्कुल मत करना कि ये हमारे घर में कितने समय रहेगी कि नहीं रहेगी। विश्वास मत करना। और शिव पुराण कहती है शंकर जी की पूजन करो चाहे मत करो, पर विश्वास इतना रखना कि हमारे दुख और सुख में शिव साथ रहेगा। हमारे दुख और सुख में, हमारे तकलीफों में, हमारे कष्ट में, हमारे दुख में, हमारे कष्टों में, हमारे तकलीफों में हमारा शिव हमारे साथ। खूब करो लक्ष्मी जी की पूजन, खूब करो। पर आपके बेटे का मंत्रालय में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ दिया। करो लक्ष्मी जी की खूब पूजन करो, खूब आराधना करो, खूब अर्चना करो, मना नहीं। पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। लक्ष्मी जी का एक नाम है दौलत। क्या कहते हैं उसको? जम के बोलो, दौलत। लक्ष्मी जी का एक नाम है दौलत। मतलब दो पांव से आती है और एक पांव इधर रखती है और दूसरा पांव किधर रखती है पता नहीं, थोड़े दिन टिकती है चली जाती है। पर मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभू जब एक बार आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो दूसरी बार गिरने नहीं देते हैं। मेरे शंकर साथ में। पुलिस में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ। बहुत शिव पर विश्वास, शंकर पर भरोसा पूर्ण रखो। जिस दिन शिव जी पर आपका भरोसा पूर्ण होगा, शिव पर अगर भरोसा पूर्ण है तो ये मानकर चलो कि शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। मैं शिव की निंदा नहीं सुनूं। अंजना माता ने कह दिया कि मैं शंकर की निंदा नहीं सुनूं, शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुनूं। शिव की निंदा सुनना भी नहीं है और शिव की निंदा करना भी नहीं है। तुम्हारा काम नहीं हो रहा ना, थोड़ा सब्र रखना। शिरडी जाकर आए हो ना, वहां लिखा है श्रद्धा और सबूरी, थोड़ा सब्र रखो। एक बार बाबा नहीं सुने ना, दूसरी बार सब्र रखना, इंतजार करना। थोड़ी प्रतीक्षा दो, थोड़ा इंतजार करना। जब प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे तो ये पक्का है कि शिव का लगा करेगा। प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे तो शिव जरूर देगा, यह निश्चितता है। निश्चितता। जैसे ही एक दरिद्र के रूप में, भिक्षुक के रूप में शिवजी ने निंदा करना प्रारंभ करा, अंजना माता को क्रोध आ गया। माता अंजना ने कहा मैं निंदा नहीं सुन सकती। आप खा गए वो बात दूसरी, आपने ले लिया वो बात दूसरी।
कई माताएं कहती है हमने 1 पंडाल कथा सुन ली, हमने 2 पंडाल कथा सुन ली, हमने 3 पंडाल कथा सुन ली। शंकर भगवान अगर कृपा करे और तुम्हारे नजदीक में शिव पुराण की कथा हो तो जरूर सुनो, पंडाल में जाकर बैठकर उससे प्रार्थना जरूर करो, जरूर। ये कथा जो ये साकरी में चल रही है, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ हो जाएगी। आज कथा का शिवरात्रि का दिन मानते हैं हम, और कल कथा यहाँ 8 से 11 हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। कल यहाँ पूरी होकर कल 30 तारीख रहेगी, 31 छोड़कर 1 तारीख से फिर शिव महापुराण की कथा कोकपुर कांकेर छत्तीसगढ़। पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक, बाकी के दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। माघ के महीने का जिन्होंने नियम लिया है कि पूरे माघ महीने में शिव पुराण सुनना है, वो टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर पर रहकर मोबाइल पर पंडाल में नजदीक में कथा होती है तो पंडाल में सुनते, श्रवण कर, धारण करो। एक व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, 2 व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, 3 व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, सब्र नहीं तोड़ना, लगे रहे। पूजन किसी की भी करो पर विश्वास शंकर पर करना कि विश्वास शिव टूटने नहीं देगा। जो मांगा है आज नहीं तो कल शंकर देगा जरूर, तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा जरूर, देगा। इतनी कड़कड़ाती धूप में तुम बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, आपने अपने साथ छाता चादर सब लेकर आए हो। कितना जन सैलाब शिव महापुराण की इस कथा में आया हुआ है। सब अपने अपने इतनी धूप में बैठे हो, इतनी लगनता से, साइलेंट, एकदम चुप, कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो। कई लोगों को लगता होगा गुरुजी बार बार माइक वाले को चिल्लाते हैं, बोलते हैं। हमें हमारे लिए नहीं, हम तुम्हारे लिए बोलते हैं कि इतनी संख्या में आते हो, धूप में तपते रहते हो, और अगर सही से भी आवाज सुनाई नहीं दे तो उनको तो खाली ही जाना पड़ता है ना। कितना दुख होता है अंदर से, कितनी तकलीफ होती है। माइक वालों को भी लगता होगा कि गुरुजी चिल्ला, कारण केवल इतना ही, इतने 200-500 रुपए 1000 रुपए खर्च कर कर अपना काम छोड़कर, व्यापार छोड़कर, तपती हुई धूप में सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, सुबेरे दोपहर में 1 बजे कथा चालू होती है, ये 6-7 बजे से 8 बजे से आके बैठ जाते हैं। आसन नहीं छोड़ते, जगह नहीं छोड़ते, वॉशरूम नहीं जाते, खाते नहीं, पीते नहीं, बच्चों को लेकर धूप में पड़े रहते हैं, और उनको कान में भी अगर कथा नहीं पहुंचे तो जरा विचार करिएगा कि कितना दिल दुखता हो, अंदर से दिल कचोटता है। विचार अपने भीतर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, इस बात का विचार रखना। आपका कथा सुनी आपने, धूप में तपे आप, पुराण तक गए हो आप, चलकर उसके पंडाल तक पहुंचे हो, आपका दुख काटने के लिए उस विश्वनाथ को तुम्हारे दरवाजे तक आना ही पड़े। उस विश्वनाथ को, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी को तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचना ही पड़े। और भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। भोला सब दुख काटो मारा। आप आए हो उसकी कथा में श्रवण करने, थोड़ी सब्र रख, थोड़ी सब्र। अंजना माता ने जैसी क्रोध किया, शिवजी को शब्द पर शब्द अंजना माता कहने लगी, तब भगवान शंकर उसी समय भिक्षुक का रूप त्याग दिए और भिक्षुक का रूप त्याग कर शंकर भगवान उसी समय प्रकट हो गए, उसी समय प्रकट हो। शिवजी ने कहा, अंजना मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम्हारी परीक्षा ली। अंजना, अपने हिस्से का 2 भाग मैंने ग्रहण कर लिया, तेरे हिस्से का 1 भाग रखा, तेरे हिस्से का 1 भाग रखा है अंजना, पाल। अंजना माता, पशुपतिनाथ व्रत में होता क्या है, 2 भाग शिव को दे देते हैं, 1 भाग अपना लेकर आते हैं। अंजना, मैंने 2 भाग ग्रहण करा है, 1 भाग तेरा रखा। पाले। अंजना माता ने उस भाग के 6 हिस्से कर कर उसको पाया, 6 टुकड़े, 6 भाग। शिव जी ने कहा, अंजना, हमने पशुपतिनाथ के व्रत में कहा था कि जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आते हो वो स्वयं खाओ, स्वयं, उसको किसी को देना नहीं रहता, उसका हिस्सा नहीं किया जाता। तूने संतान प्राप्ति के लिए मेरा ये साधना करी है अंजना, तेरे गर्भ से मैं स्वयं शिव एक अंश के रूप में जन्म लूंगा। दुनिया में लोग मुझे हनुमान के नाम से जानेंगे। 6 गासा, 6 टुकड़ा हिस्सा प्रसाद का पाया, इसलिए अंजना माता के गर्भ से भी 6 पुत्र हुए थे। हनुमान कितने भाई थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, हनुमान 6 भाई। मैं स्वयं तेरे और पवन तनय संकट हरणे मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। स्वयं हनुमान जी महाराज शिव के अंश से प्रकट होते हैं। समय बीतता है, शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह का क्रम आता है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ मंगल विवाह हो रहा है। आज 6ठे दिन की कथा यहाँ विराम लेने जा रही है। निवेदन है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे निकलना, बुजुर्गों का हाथ पकड़कर निकलना, बच्चों का साथ पकड़कर रखना। मेन रोड, हाईवे जब क्रॉस करो दोनों तरफ देखकर क्रॉस करना। गाड़ियाँ स्पीड में नहीं चलाना, धीरे धीरे चलाना और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर जाना। कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चे हो, उनका हाथ पकड़कर धीरे से बाहर निकालना। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, थोड़ा सावधानी बरतकर चलिएगा। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला अपना रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला अपना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में प्रदान करिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़े भाव से कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। बड़े प्रेम से, आनंद से जो आने वाले जाने वाले शिव भक्त हैं उनसे निवेदन है,
गाड़ियां सावधानी से चलाना, धीरे धीरे चलाना, जाते आते समय भीड़ पर ध्यान रखते हुए, बच्चों का हाथ पकड़ते हुए, बुजुर्गों का साथ देते हुए चलेंगे। और कोकपुर कांकेड़ छत्तीसगढ़ में 1 तारीख से 7 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा पहले दिन 1 बजे से और बाकी के दिन 2 बजे से 5 बजे तक होगी। हर हर